अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। जी तो यहाँ पर जी मैं आपको फोक दिखा रही हूँ। ये सुबह 7 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी का जो वेदर है वो कितना 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 शदीद किस्म की जो है वो सर्दी है और सर्द मौसम है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो है वो कैसा कैसा मौसम है, कैसा कैसा मौसम मीन क्या सा मौसम चल रहा है। जी तो फाइनली यहाँ पर मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, तो बस जी मैंने उनको दरवाजे तक छोड़ा, दरवाजे को लॉक किया और मैं रूम में आ गई क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। दोपहर के टाइम उठूँगी, मीन्स के 11 बजे के करीब उठूँगी, अपना नाश्ता वगैरह करूँगी और फिर जो है वो खाने पीने का जो है वो खाने पीने की जो है सॉरी वो तैयारी वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर जी हो रहे थे 12-1 बजे का टाइम। तो फ्रिज यकीन माने कि आप कसम से खोलने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने आज फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर जो पड़ी हुई थी सब्जियां, कुछ सब्जियां हो गई थी ख़राब और कुछ फ्रूट भी हो गया था ख़राब, क्योंकि मैं 12 दिन के लिए अपनी मामा के घर थी। यू नो वेरी वेल कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अब काफ़ी बेहतर हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है वो फ्रिज को खोला जाए और उसके अंदर से जो फालतू चीज़ें हैं उनको निकाल कर फेंक दिया जाए, जो ज़ाया हो चुकी हैं, और जो ज़ाया नहीं हुई उनको जो है वो टाइम से यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रिज को जब खोला तो ये सब्जियाँ, ये फ्रूट्स वगैरह निकले, तो मैंने इनको ना निकाल कर जो है वो साइड पर रख दिया। अब यकीन माने कि पहले जो है मैं फ्रूट्स को फ्रिज में रख देती थी, लेकिन फ्रूट जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। एक तो सर्दी इतनी है और ठंडा ठंडा फ्रूट जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज से जो है वो निकाल कर एक बास्केट में किचन में ही रख दिया जाए, ताकि जो ही नज़र इसके ऊपर पड़े या तो फ्रूट खाया जाए या फ्रूट चाट बनाकर खाई जाए। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर लें। इंशाल्लाह आपको न्यू आने वाले जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। खैर यहाँ पर जी मैंने वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। मैंने कहा बाद में इनको वॉश करूँगी। सबसे पहले जो है मैं इसको जो मतलब जो क्या कहते हैं बर्तनों वाला रैक है इसको मैं खाली करूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बर्तन हो चुके थे। तो मैंने कहा जो ड्राई हो चुके हैं उनको अपनी अपनी जगह पर रख दिया जाए। तो यहाँ पर हो चुके थे शाम के 6 बजे का टाइम। तो तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मेरा ना आज सूप पीने को दिल कर रहा था, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इन वेजिटेबल्स को इस तरह यूज़ कर लिया जाए। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार किस्म का चिकन एंड वेजिटेबल सूप। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी, बहुत क्विक और बहुत ईजी रेसिपी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। बाहर के सूप पीने से बेहतर है कि घर का जो है वो साफ़ सुथरा सूप जो है वो पिया जाए। एक तो हेल्दी भी होता है और दूसरा बाहर का सूप आई डोंट नो कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हाथों से बनते हैं, कैसी चिकन यूज़ करते हैं, कैसी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। तो इससे बेहतर है कि खुद थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए और घर में जो है वो मज़ेदार किस्म का जो है वो सूप बनाएं, खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, अपने हस्बैंड को भी पिलाएं। तो खैर यहाँ पर जी जो है मैं अब वेजिटेबल्स की करूँगी कटिंग। तो आप यकीन माने कि जब से मैं बीमार हुई हूँ मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गया है कि मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए भी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं होता। अगर काम करूँ सांस फूल जाता है और अजीब सा ना, मतलब बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह भी जाने को दिल नहीं करता। तो मैं ले आई किचन में चेयर और चेयर के ऊपर बैठकर अब मैं जी यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो आपको तो पता है कि जब इंसान बीमार होता है तो वो कितना ज़्यादा वीक हो जाता है और कितनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो मैंने कहा चलो काम तो अब करना ही है, घर को भी देखना है। आपको पता है कि अगर एक हाउस वाइफ बीमार हो जाए या घर को देखने वाली कोई औरत बीमार हो जाए ना, तो उस घर का हो जाता है कबाड़ा। तो मेरा भी ये हो गया था कबाड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने कहा नहीं अब इंशाल्लाह जो है वो घर को देखना है, अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं, तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाने हैं। खैर यहाँ पर मैंने हिम्मत करके जो है वो वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली। माशाल्लाह 12 दिन के बाद भी जो है वो वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी फ्रेश थी। जस्ट ये जो बंद गोभी है इसके ऊपर वाले लीव्स जो थे वो थोड़े से येलो हो गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से जो है वो बिल्कुल फ्रेश थी। यहाँ पर जी मैंने वेजिटेबल को जो है वो रफली जो है वो कटिंग कर ली, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने आज ठान ली थी कि मैं आज सूप बनाकर छोड़ूंगी। तो ये थी 2 गाजरें, इनको भी मैंने अब जल्दी जल्दी से जो है वो कटिंग कर ली। आप लोग जो है जिस मर्जी तरीके से जो है कटिंग करें। यहाँ पर जी मैंने थोड़ी मोटी मोटी कटिंग की थी, आप लोग जो है वो प्यारी प्यारी मज़ेदार किस्म की जो है वो फाइन फाइन जो है वो कटिंग करना, तो फिर आपका सूप जो है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। खैर यहाँ पर जी मेरा चिकन हो गया था बॉयल, मीन्स के
चिकन हो गया था बॉयल। मैंने चिकन के अंदर डाला थी 2 मोटी इलायची, उसके बाद जी लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और चिकन डालकर मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉयल कर दिया था। मोटी इलायची मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि इस तरह जो है वो चिकन की ना स्मेल नहीं आती। तो मोटी इलायची डालने का यही फ़ायदा होता है कि चिकन के अंदर से या सूप के अंदर से वो जो स्मेल होती है वो नहीं आती। यहाँ पर जी अब मैंने चिकन को कर लिया था अलादा, और जो चिकन का स्टॉक था उसके अंदर अब हमने सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो डालकर जो है इसको जो है वो बॉयल करना है। जी तो मैंने उसी स्टॉक के अंदर मटर भी ऐड कर दिए, गाजर भी ऐड कर दी, बंद गोभी भी ऐड कर दी, उसके बाद शिमला मिर्च भी ऐड कर दी। आपकी जो जो फेवरेट वेजिटेबल है आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं, और जो आपको नहीं पसंद आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और नमक और ये चीज़ें ऐड करके ना इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। और उसके बाद मुझे पानी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया और इसको जो है हल्की आंच पे के ऊपर जो है वो पकने के लिए रख दिया। उसके बाद जी मैं चिकन ले आई और चिकन को मैंने करना था श्रेड। तो यहाँ पर जी आप फोर्क की मदद से भी कर सकते हैं, अगर फोर्क की मदद से नहीं कर सकते तो हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन श्रेड होती है। तो मैं पहले फोर्क की मदद से कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर मैंने हाथों की मदद से जो है वो चिकन को श्रेड किया। तो ये देखें जी थोड़े से चिकन के पीसीस से कितनी अच्छी और कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो चिकन जो हो गया है श्रेड। अब हम इस चिकन को जो है वो उसी सूप के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने वेजिटेबल्स डाली थी, और इसको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट भी हो रही हैं और गल भी रही हैं। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो था वो कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और पानी इसके अंदर ऐड किया और मैंने इसको जो है वो दम पर चढ़ा दिया। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पकता रहे, क्योंकि जितनी धीमी आंच के ऊपर सूप पकेगा ना उतना ही टेस्टी और उतना ही मज़े का होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सूप जो है वो किस किस को पसंद है और कौन कौन जो है वो सर्दियों में ज़्यादा सूप पीता है। मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं काफ़ी बीमार थी, मुझे बहुत सूप पीने को दिल कर रहा था, बट जो है मैंने हिम्मत करके बना लिया। बाहर से हस्बैंड ने कहा ऑर्डर कर देता हूँ या मंगवा देता हूँ, लेकिन मुझे बाहर के जो खाने हैं ना मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। उसके बाद जी मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया था, उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। मेरे पास कॉर्नफ्लोर थोड़ा ही पड़ा हुआ था, इसलिए जो है वो मेरा जो सूप था वो सूपी सूपी सा बना था और मैंने खुद जो है वो उसको सूपी सूपी रखा। मैंने कहा जो है वो आपको पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था और उसमें ये जो चीज़ मतलब सूप के तौर पर खाई जाना वो बड़े ही मज़े की होती है। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था और उसके बाद जी मैंने एक अंडे को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स किया और इसके अंदर एक अंडा जो है वो डाल दिया। और उसके बाद जो है आपने स्पैचुला चलाना है, इससे जो है वो अंडे के जो है वो अच्छी तरह से जो है वो लम्प से बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर जी तो फाइनली मेरा जो सूप था वो बनकर रेडी हो चुका था, क्योंकि मेरे पास कॉर्नफ्लोर जो था वो थोड़ा कम था, इसलिए आपको ये थोड़ा मतलब थिक थिक नहीं लग रहा, थोड़ा सूपी लग रहा है। तो मैंने इसको जो है हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा पकने दिया। उसके बाद जी मैंने डिश आउट किया। तो ये देखें जी माशाल्लाह मज़ेदार किस्म का जो सूप है मेरा रेडी है। ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।